अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे कुछ मुसलमान भाइयों के दिमाग में सवाल पैदा होता है और बहुत सारे लोग एतराज़ भी करते हैं कि भाई जन्नत में मुसलमानों को मतलब मर्दों को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ये औरतों को क्या दिया जाएगा? औरतों को तो टुल्लू वही पुराना मर्द मिल जाएगा फटीचर सा, तो औरतों को क्या दिया जाएगा? इस तरह की बातें बहुत सारे असल में मुसलमानों के दिमाग में तो कभी पैदा होती हैं, क्योंकि तो वो जानते हैं बहुत सारी बातें। लेकिन अब सोशल मीडिया के ऊपर चूँकि प्रोपेगेंडास वगैरह बहुत चलते हैं ना, हर रिलीजन के बारे में कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा कोई ना कोई किसी न किसी सूरत में कर ही रहा होता है। कोई दूसरे मज़हब के बारे में कर रहा होता है, कोई हमारे मज़हब के बारे में कर रहा होता है। ये तो सब तो चलता रहता है ना सोशल मीडिया पर, सब ने अपनी अपनी राय रखनी होती है, तो उसी हिसाब से बहुत सारे सवाल दूसरों के मज़हब पर भी होते हैं, हमारे मज़हब के ऊपर भी होते हैं। वो लोग अपनी तरफ से जवाब देते हैं, तो मुसलमानों को भी जो लोग जानते हैं उनको जवाब देने की कोशिश तो करनी चाहिए। तो मैं एक दो बातें आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। पहले नंबर पर तो ये है, आप समझ लीजिए ज़रा इस बात को कि जन्नत को परवरदिगार आलम ने दारुल जज़ा फरमाया, यानी कि वो बदले की जगह है। इंसान ने अच्छे अमल किया तो वो जन्नत मिल जाएगी उसको। और जन्नत में मायशा की वर्णिंग है इंसान के लिए, यानी कि जन्नत में जो जन्नती जो चाहेगा उसको वो मिलेगा उसके अंदर। जहन्नम एक सज़ा की जगह है जहाँ पर उसको अलग अलग मुख्तलिफ जो है वो उसकी सज़ाओं का जिक्र है। ठीक है, समझते रहना, मेरी पूरी बात को सुनना। अब आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो मायशा की वर्डिंग दे दी उसमें, ठीक है, मतलब इंसान जो भी चाहेगा उसके अंदर वो उसको मिल जाएगा, जन्नती जो भी होगा वो चाहेगा मिल जाएगा। फिर इंसान उसके अंदर राज़ी हो जाएगा। उसके बारे में रिवायतें अगर आप पढ़ेंगे हदीसें तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, बहुत सारी हदीसें हैं कि जो इंसान दुनिया में सबसे ज़्यादा जिसने तकलीफ़ें उठाई हैं, जब वो इंसान भी अगर जन्नत में दाखिल होगा, सिर्फ़ एक गोते में, सिर्फ़ एक मरतबा के दुखूल में उसको एहसास हो जाएगा कि दुनिया के अंदर तो मैंने कोई तकलीफ़ नहीं उठाई थी। मतलब वो जन्नत ऐसी है जो इंसान को हर वक्त ऐसा राज़ी कर देगी। जो जन्नत इंसान को हर वक्त ऐसा राज़ी कर देगी, तो आप मुझे बताइए क्या किसी भी बात को लेकर के औरत को वहाँ पर ये तकलीफ़ हो सकती है? अब ये जो बता रहे हैं कि औरत को क्या मिला, फिर यही मर्द मिल गया, तो भाई ये तो बड़ी तकलीफ़ का बाइस हो गया औरत के लिए। आप ज़रा सोच करके देखना, मेरी पूरी बात को समझना। औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो वो जन्नती जितनी भी उसको होरे मिलेंगी वो उसकी सरदार होगी। एक बात मायाशा की वर्डिंग है, ये भी ध्यान में रखना। कलाम कुरान मजीद जब औरतों से करेगा या मर्दों से करेगा या किसी से भी करेगा, तो उसकी सोसाइटी, उसके मुआशरे, उसके कल्चर के हिसाब से तो करेगा ना, उसकी लैंग्वेज के हिसाब से तो करेगा, उसके एहसासात के हिसाब से तो आप करेगा। आप भी तो ऐसे काम करते हैं। आप मुझे ये बताइए, आप एक बात बताइए, यहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया को किसी औरत को, बेचारी को, शरीफा को लेकर के जाना चाहते हैं, तो आप उससे ही कहेंगे मेरे साथ चलो, तुम्हारे वहाँ पर 136 खसम होंगे। तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है, 136 खसम होंगे तुम्हारे वहाँ पर। तो भाई क्या औरत क्या खुशी से नाचना शुरू कर देगी क्या? ऐसा तो नहीं होगा ना, उसको बुरा ही लगेगा ये बात। वो कहेगा कि यार मेरा एक ही शौहर है, वो ही ठीक है, इस औरत के साथ में रहूँ, ये मेरे ऊपर पूरी तवज्जो दे, ये मेरा पूरा ख्याल रखे, ये भी खूबसूरत हो, हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे, बस इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? घर में कभी लड़ाई झगड़े कुछ ना हो, यही तो चाहिए औरत को। अब ये चीज़ उसको चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत के अंदर उस जन्नती की ज़ोजा को उन तमाम हूरों से भी खूबसूरत बनाने का एक तो वादा किया। एक बात। दूसरी बात कोई कहे कि नहीं दूसरों के साथ में तो उसको रहना ज़रूरी होगा, वो औरत तो ऐसी होगी, हर जन्नती औरत की ख्वाहिश यही होगी कि मुझे भी 70 मर्दी मिले हैं। अगर कोई ये कहना चाह रहा, तो भाई हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए मायाशा की वर्डिंग है, मायाशा। लेकिन पहले जन्नत पहुँचो तो सही, उसके बाद में देखेंगे औरतों को वाकई में वाली ख्वाहिश होती है जो आप सोच रहे हो कि नहीं होती है, या वो अपने उस शोहर के साथ में ही खुश रहती है जिसको अफजल तरीन, जिसको खूबसूरत तरीन बना दिया जाएगा, और वो उसके साथ में हमेशा रहेगी। फिर देखेंगे कि वो वाकई में वहाँ पर 70-80 या 50,000 मर्द मांगती है, या फिर उसके साथ में खुश रहती है। पहले वो तो बात की बात है, अल्लाह ताला ने उसके लिए भी तो रास्ते खोल रखे ना मायशा का। लेकिन भाई चलो तो पहले जन्नत जाने के काम तो करो, पहले चलो तो। वहाँ इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई बंदिश ही नहीं है, तो लोगों ने अपनी तरफ से ना कुछ भी बना रखा है, कुछ भी बना रखा है।